पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। मतलब विपक्ष हार की हताशा में है और आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा मंगलसूत्र भैंस मुजरा, ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा करिए। ऐसा है कि ये तो सारी दुनिया जानती है, सारा देश देखता है कि ड्रामा हमेशा बीजेपी की ओर से ही आता है। विपक्ष कांग्रेस कभी ड्रामे में विश्वास नहीं करती। हम तो कहते हैं कि काम करिए, डिलीवरी करिए। डिलीवरी नहीं हो रही तभी तो हमको आवाज उठानी है। बिहार में जो चुनाव हुए, एक आध दो दल तो ऐसे हैं जो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा समझ गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके। शीतकालीन सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ड्रामा नहीं, डिलीवरी होना चाहिए। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। पीएम मोदी का एक बयान, ड्रामा नहीं डिलीवरी, पूरे विपक्ष को एक नया मुद्दा दे दिया है। और विपक्ष भी कहाँ बैठने वाले थे, विपक्ष ने भी उसी बयान पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा वो सुनिए। यहाँ बोला है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए, कर लें। मतलब विपक्ष हार की हताशा में है और आपके अंदर कौन सी हताशा है? चुनाव मौलिक मुद्दों पर नहीं लड़के कट्टा मंगलसूत्र भैंस मुजरा, ये प्राइम मिनिस्टर की गरिमा है। अभी तो बिहार में 10,000 दिया है। अभी बीजेपी पे बिहार की जनता का बहुत बड़ा उधार है। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा करिए। चुनाव में हारना जीतना ये लगा ही रहता है। कल हम अयोध्या हारे थे, इस बार अयोध्या जीत गए। जो बुनियादी सवाल है, लोगों की जान जा रही है, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं। जो आपने बीएलओ बनाए हैं उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी आपने ट्रेनिंग के बिना आप बोर्ड बनवाना चाहते हैं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि सभी का बोर्ड बनाए। ये काम हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स कर रहे हैं कि हमारा वोट कटे नहीं। सोचिए कितना विरोधाभास है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा वोट न कटे, काटा न जाए, क्योंकि बीजेपी का हर काम, हर फैसला चुनाव आयोग के माध्यम से ये है कि इनका वोट काटा जाए। हम अपना वोट बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये रिवीजन किस बात के लिए हो रहा है? रिवीजन इसलिए हो रहा है कि बीजेपी कैसे मदद की जाए, क्योंकि जो लोग हार गए चुनाव में वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि चुनाव को कैसे जीता जाए। इनके पास रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज इतनी हैं कि इन्होंने बड़ी बड़ी आईटी कंपनी हायर की हुई है। इनकी बड़ी आईटी कंपनी इनको मदद कर रहे हैं इनके वोट बनवाने में, इनके वोट किसके काटने, किस बूथ पे काटने। मैं आपसे फिर कहता हूँ, बिहार की बात भूल जाइए, बिहार अलग चुनाव था। यूपी में जो दिखाई दे रहा है या वेस्ट बंगाल में जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की रणनीति है कि जिन बूथों पर विपक्ष जीता है उन बूथों पर सबसे ज्यादा वोट काटा। अखिलेश जी, जो बिहार विधानमंडल सत्र के साथ संसद का भी शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो चुका है। सत्र से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष के साथियों को हार की हताशा से बाहर आना चाहिए। नारेबाजी के लिए देश में बहुत जगह है। संसद में नारे नहीं, नीतियों पर बात होना चाहिए। ड्रामा नहीं, डिलीवरी पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ड्रामा करने के लिए बहुत जगह होती है, जिसको करना है करते रहे। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। यहाँ नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नियत होनी चाहिए। हो सकता है कि राजनीति में नकारात्मक कुछ काम आती होगी, लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि विपक्ष भी अपना दायित्व निभाए, चर्चा में मजबूत मुद्दे उठाए, पराजय की निराशा से बाहर निकल कर आए। दुर्भाग्य ये है कि एक दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। मैं सोच रहा था कि बिहार के नतीजों को इतना समय हो गया तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं उनकी बयानबाजी सुन रहा था उससे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। उनसे मेरा आग्रह है कि पराजय की बौखलाहट को मैदान नहीं बनाना चाहिए। जैसा कि अब लग रहा है कि इस सत्र में हंगामा भरा ही रहेगा। एसआईआर को लेके, बीएलओ की मौतों को लेकर, अब बिहार विधानसभा, खास करके बिहार विधानसभा में जो विपक्ष को हार मिला है उस पर भी पीएम मोदी ने कुछ कहा, वो भी सुनिए। होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं
पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से जिम्मेवारी के साथ जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सके। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले पीएम मोदी के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख सांसद अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हम ड्रामा नहीं करते, हम डिलीवरी पे भरोसा करते हैं, हम काम पे भरोसा करते हैं और पीएम मोदी को इस तरह का भाषण नहीं देना चाहिए। वहीं जो है ना राष्ट्रीय जनता दल के जो है ना राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने पीएम मोदी के बयान पर पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा सुनिए। जैसा कि आपने सुना कि राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद ने पीएम मोदी के बयान पर क्या कुछ कहा, तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं जल्द नई वीडियो के साथ, बने रहें द डिजिटल पंच के साथ। जय हिंद दोस्तों।